जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया साधना लेकर आया हूँ। ठीक है, ये साधना इसलिए लेकर आया हूँ, इसका लाने का एक कारण है। बहुत साधकों ने मेरे को फ़ोन किया और पूछा कि गुरुजी, कोई ऐसा शक्ति है जो हमें मायावी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, हमें ज्ञान दे सकता है, ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है, या फिर हमारा जो जानकारी होता है किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का, वो जानकारी हमें दे सके और कोई भी साधना का हमें बारे में बता सके कि साधना सही चल रहा है फिर गलत चल रहा है, कोई हमें गाइड करे, ऐसा कोई शक्ति और साथ ही साथ बहुत ही ताकत रखने वाला शक्ति हो। ठीक है, तो उसी के नाते एक ऐसा शक्ति लाया हूँ, एक ऐसा शक्ति का साधना लेकर आया हूँ जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। और लोगों का एक सवाल होता है कि गुरुजी, हमें ट्रांसफ़र चाहिए शक्ति, कि हमें कौन सा शक्ति ट्रांसफ़र लेना उचित होगा आपके लिए, आपके नज़रों में कौन सा उचित है। तो मेरे को अगर पूछते हो तो उसी भांति ही ये जो शक्ति जो बता रहा हूँ, ये शक्ति को आप ले सकते हो। ठीक है, इस शक्ति का नाम है बेताक्षी। ये नाम आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा और ना ही कोई आप लोगों को बता सकता है, क्योंकि ये कोई किताब बेल पुस्तक में मिलने वाला ज्ञान है नहीं, ये गुरुमुखी ज्ञान है। ठीक है, जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं वो ज्ञान है। ठीक है, और बेताक्षी क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे पिशाच होते हैं, पिशाचनी होते हैं, बेताक्ष और बेताक्षी, ये मर्द और औरत शक्तियाँ होते हैं। ठीक है, और इसको कौन इंसान रख सकता है, क्या शक्ति है, कैसे साधना होता है, कैसे विधि विधान है, वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे बता दो कि बेताक्षी क्या है, कि पिशाच जो योनि होता है उससे कई ऊपर का शक्ति रखने वाला चीज़ है। जो साधन के स्वरूप में जो पिशाचनी होते हैं, चाहे कर्ण पिशाचनी हो, भोग पिशाचनी हो, जितने भी प्रकार के पिशाचनी हो, उससे 1000 गुना ज़्यादा शक्ति रखता है। चुड़ैल जैसा कोई भी शक्ति हो, या फिर प्रेतनी हो, पिशाचनी हो, उससे कई गुना ऊपर होता है। ये समझ लो जैसे अघोर बेतालनी होते हैं, जो औरत बेतालनी होते हैं, उससे ज़्यादा शक्ति, उससे ही समान शक्ति रखने वाला शक्ति होता है। कभी कभार उससे भी ज़्यादा ताकतवर का जो ताकत का काम है, ये बेताक्षी आसानी से कर देता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखना कि बेताक्षी को साधक सिर्फ अमावस्या के दिन ही देख सकता है, ये याद रखना। उसका जो प्रत्यक्ष रूप है वो साधक अमावस्या के दिन ही देख सकता है, और अमावस्या के दिन के अलावा बाकी जो बेताक्षी आप लोग के सामने प्रत्यक्ष होगा वो एक काले साया के रूप में प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष आपका जैसे कोई शक्ति को मैं प्रदान करता आप लोग को या फिर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो शक्ति सीधा प्रत्यक्ष आप लोगों को दर्शन देता है। तो बेताक्षी जब दर्शन देगा, ट्रांसफ़र के समय आप लोगों को तो दर्शन होगा, लेकिन ट्रांसफ़र होने के बाद अमावस्या के दिन के अलावा आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, वो काला परछाई बन के आप लोगों के सामने खड़ा होगा। और जैसे ही अमावस्या के दिन आप उसको भोग दोगे, उसी दिन बेताक्षी प्रत्यक्ष दर्शन आप लोगों को देगा। अभी बेताक्षी को जिस रूप में आप उसको बुलाओगे, उसको भेजोगे, उसका बहुत सारे नियम होते हैं, तो उसकी इच्छा से प्रत्यक्ष करने के बाद वो अमावस्या के दिन आपको उसका स्वरूप धारण करके आप लोगों के सामने आएगा। और बेताक्षी क्या क्या काम कर सकता है, और बेताक्षी जो होता है साधक के हर इच्छा को पूर्ण करने में माहिर होते हैं। बहुत सारे अलौकिक शक्तियाँ साधक को प्रदान कर सकते हैं, जैसे अदृश्य होने का, कोई दूसरे जगह में जाने का, या फिर आकाशगमन करने का विद्या, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। और ज्ञान में भी बढ़ोतरी कर सकता है, कोई भी दुनिया का भाषा आपको सिखा सकता है, कोई भी कार्य को करने में आपको निपुण बना सकता है उस कार्य में। ठीक है, किसी का भी जानकारी आपको चाहिए वो लाके दे सकता है, चाहे अताल से लेकर हो या फिर पाताल से लेकर हो, आपको लाकर देगा कि वो इंसान कहाँ पर है, क्या है, दिमाग में क्या चला हुआ है, लेकिन वो इंसान को देखना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद बेताक्षी कोई भी सत्कर्म के कर्म को करने में सक्षम होता है। ठीक है, और बेताक्षी को याद रखना, साधक एक बार अगर किसी काम को करने के लिए आदेश दे, उसको पूरा कर कर ही आता है, अन्यथा वो खाली हाथ लौटेगा नहीं, चाहे कैसे भी कामों के लिए भेजो। और इसके जरिए मोहन करना, वशीकरण करना बहुत तीव्रता से हो जाता है। कोई मान लो आप लोगों का ऑफिस का कोई बॉस है, उसको मनाना है, आसानी से मना सकते हो। ठीक है, किसी काम में आप लोगों को आगे बढ़ना है तो इसको बेताक्षी को सीधा आदेश देते ही पल भर में पूरा कर देता है। साधक के धन के समस्या को दूर करता है। ठीक है, और सुरक्षा भी करता है, परिवार का बता देता है कि आने वाले समय में क्या होगा, परिवार का अगर कोई नुकसान खतरा होगा तो सीधा के बेताक्षी कानों में बता देगा और चला जाएगा। और अगर कोई मान लो वो नहीं बताता है, आपका कोई कार एक्सीडेंट होने वाला है, फिर कोई दुर्घटना होने वाला है, तो बेताक्षी उसको उसी समय आप लोगों का रोक देगा। और ऐसे बहुत सारे कार्य होता है जो आप लोग बेताक्षी के जरिए कर सकते हो। ठीक है, और धन के समस्या को दूर से लेकर, कोई मान लो गड़ा हुआ ज़मीन में कोई शक्ति है, उसका निवास है, तो उसको वो उठा सकता है। गड़ा धन को आपको खींच के 1-1.5 फीट ऊपर तक आपको उठा सकता है। मान लो 1-1.5 फीट आपको खोद के उठाना होगा, अगर 10 फीट में होगा तो उसको उठाकर ला सकता है ऊपर तक। ठीक है,
और ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई फाइल उठाना हो, कोई वस्तु को ला के देना हो तो बेताक्षी आसानी से लाकर दे सकता है। ऐसे बहुत सारे कार्य होता है जो बेताक्षी के माध्यम से साधक कर सकता है। ये समझ लो एक अघोर बेताल की तरह ही होता है, ठीक है। और बेताक्षी का साधना जो होता है वो निर्जन वन में होगा या फिर कोई अंधेरा कक्ष में होगा, क्योंकि इसको अंधेरे में बुलाया जाता है, ठीक है। बेताक्षी के लिए कोई ज़्यादा 10-11 वस्तुओं की आवश्यक नहीं होता। आसन इसमें क्या लेना होगा कि आसन जो लोगे आप, काले जो आसन होते हैं उसका ही आप उपयोग करोगे, बिना सिले हो, ठीक है। या फिर आपको निर्वस्त्र बैठना होगा। और बेताक्षी का जो साधक होगा, अगर कोई बेताक्ष का करे तो औरत जल्दी से करेगा, औरत करेगा बेताक्ष का, जो मर्द है उसको औरत बुलाता है तो जल्दी से आता है। और बेताक्षी का जो होता है, जो औरत है उसको मर्द लोग करे तब जल्दी से आएगा। बेताक्षी को 2 रूप में सिद्ध किया जाता है, एक तो होगा प्रेमिका के रूप में या फिर एक आप लोग दोस्त के रूप में रखोगे। ये दोनों के रूप में ही होता है, ठीक है। गुलाम की तरह नहीं रहेगा, दोस्त की तरह उसका व्यवहार करोगे या फिर पत्नी के रूप में रखोगे। पत्नी के रूप में रखोगे, ये समझ लो आप लोगों का जो होता है शादी को करने के लिए आप लोगों को बेताक्षी को आज़ाद करना हो, वो उसके बाद ही जाकर होगा। बेताक्ष ज़्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन बेताक्षी को सब भोग करना होगा अगर आप उसको पत्नी बना के रखोगे। और जब तक वो बेताक्षी रहेगा तब तक आप लोग शादी नहीं कर सकते, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन ये एक सात्विक स्वभाव की शक्ति होता है, जैसे कर्ण पिशाच ने आप लोगों को दिक्कतें करता है, बेताक्षी नहीं करता कभी भी, ठीक है। बस उसका क्या होता है, सिद्ध होने के बाद महीने में एक ही दिन उसको भोग देना पड़ता है और वो है अमावस्या के दिन, और उसी दिन प्रत्यक्ष होके वो आएगा। और बेताक्षी के लिए क्या होता है, एक आपको पटिया बनाना होगा काठ के लकड़ी का, जिसमें वो आके भोग के लिए वो विराजमान होगा, और उसका जो स्थान है उसमें ही देना होगा, दूसरे स्थान में वो भोग ग्रहण नहीं करेगा। चाहे देर से दे दो, उसको समय मांगो कि हे माँ या फिर हे सखा आप कुछ समय रुक जाइए, मान लो आपने समय लिया आप लोगों ने कि 20 दिन रुक जाइए, तो वो समय लेगा, आपको देगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों को उसके स्थान में ही देना होगा जहाँ पे आप लोग उसको रखोगे, उसको स्थान दोगे आपके साधना कक्ष में, ठीक है। इसके लिए एक अलग कमरे की आवश्यक हो, आप लोग या फिर काला वस्त्र ले लो या फिर निर्वस्त्र होकर आप लोग बैठोगे। शरीर सुरक्षा बहुत आवश्यक है, उसके लिए शरीर सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा घेरा खींचोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होता, इसके 4 प्रकार के मंत्र होते हैं। मंत्र क्या क्या है, एक तो होगा उसको वशीभूत करने का मंत्र, दूसरा होता है उसका मूल मंत्र, तीसरा होता है उसको बुलाने का, उसको जब सफलता होगा उससे आप वचन लोगे उसके बाद उसको बुलाने का एक होता है मंत्र, और उसके बाद उसको छलान का एक मंत्र होता है, अर्थात उसको छोड़ा जाता है, किसी कामों के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये आसाम का साधना है, आसामी भाषा में इसका मंत्र आपको दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जिसमें जो माला होगा वो माला आप लोगों को रुद्राक्ष की लेना होगा, संस्कार क्या हुआ माला होनी चाहिए, ठीक है। सामने जो भोग रखोगे वो 3 प्रकार के मिठाई आप लोगों को रखना होगा या फिर 3 प्रकार के फल, ये दोनों में से एक। अगर मान लो पहला दिन आपने मिठाई दिया, दूसरे दिन आप फल नहीं दे सकते, ये 2 प्रकार के ही आप लोगों को चीज़ों को देना होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैं सात्विक विधि बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग करो तामसिक तो इसमें भोजन भी आप लोगों को तामसिक देना होगा, ये सात्विक बता रहा हूँ विधि। अगर आप लोगों को तामसिक लेना है तो तामसिक भी दूंगा, अगर सात्विक चाहिए तो ये सात्विक ही विधि बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये भोग रखोगे और अंधेरा हो, जो कमरे में करोगे वो कमरे में अंधेरा हो, 1/3 भी रोशनी उसमें ना हो, कोई दीपक नहीं जला सकते, ठीक है। उसके बाद जब आप बेताक्षी का जो वश में करने का मंत्र है उसको सिर्फ आप लोग 7 माला जप करोगे, और मूल मंत्र का आप लोग 11 माला जप करोगे, कुल मिला के 18 माला हो गया। और ऐसे आप लोग को सिर्फ 7 दिन जप करना है, ठीक है। यूँ तो आप लोगों के दूसरे दिन ही बेताक्षी का आने का आभास आप लोग को हो जाएगा उस कमरे में। और ये जो मंत्र होता है ये साबर मंत्र है, ठीक है। ये वैदिक तांत्रिक नहीं है, ये साबर मंत्र होते हैं जो पहले से सिद्ध है, और प्रभाव इतना है कि पहले दिन ही आप लोगों को ऐसा लग जाएगा कि कोई तो आया है, लेकिन दूसरे दिन से आप लोगों को पूरा प्रत्यक्ष अनुभव होगा। और इसमें जो लोग बताते हैं कि शक्तियाँ नहीं होता है, ये नहीं है, वो नहीं, अनुभव नहीं होता, हमें बहुत सारी चीज़ों को कर लिया, एक बार इस चीज़ को कर लो, उसके बाद मेरे को बताना कि अनुभव होता है या नहीं, शक्ति होता है नहीं, आप लोग को आभास हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, धीरे धीरे आना चलना, छत के ऊपर आवाज़ करना, धीरे धीरे आप लोगों को अनुभव तीव्रता से होता रहेगा। आपका नाम पुकार के भी कोई पीछे से आवाज़ दे सकता है, आने का चलने का ज़्यादा अनुभव होता है इसमें, ठीक है।
तो जैसे ये अनुभव हो तो आप लोग को समझ लेना है कि बेताक्षी आ चुका है, और कानों में फुसफुसाहट हुआ जो आवाज़ होते हैं वो आना शुरू हो जाता है। और बेताक्षी का जो होता है, जो कद होता है, वो बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक पग किसी ने रखा, आगे एक पग, पीछे एक पग, ऐसे रखा, तो ऐसे आप लोग को अनुभव करना आप लोग को शुरू कर देगा बेताक्षी। और जो आप लोग उसको भोग देंगे, वो भोग जो होता है वो मिट्टी के पात्र में नहीं देना है। एक केले का जो पत्ता है, जो कोमल पत्ता होता है आग का ऊपर का, वो कोमल पत्ते को काट के वो पत्ते में देना है, और उसमें 6 या फिर 3 अगरबत्ती आप लोग को जला देना है। ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि बेताक्षी को आखिरी दिन, जैसे आप लोग 7वें दिन बुलाओ, आखिरी दिन आप लोग को करना क्या है, कुछ लोबान लेना है। ठीक है। जैसे मान लो गर्म कोयले ले लो, उसके बाद जो लोबान है वो पास में रख लेना। अगर मान लो आपके मूल मंत्र के 11 माले में ही बेताक्षी आप लोग को बात करता है, या फिर आप लोगों को वचन देने के लिए वो आ जाता है, या फिर पूछता है कि किस लिए मुझे बुलाया है, और बात तब करना है जब 11 माला पूरा हो मूल मंत्र का। ठीक है। तो बढ़िया है अगर बात करता है। अगर नहीं करता है तो इसमें जो वश में करने का मंत्र है उससे एक और अलग मैं आप लोग को दूंगा, जिसे ताड़न मंत्र बोला जाता है। उसको आप लोगों को सिर्फ 3 माला जप करना है। उसी में ही जो बेताक्षी है वो चीखता हुआ आप लोगों के पास आकर वो खड़ा हो जाएगा। आप लोगों को दिखेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होगा। बस कोयला थोड़ा सा, मान लो कोयले जलने का थोड़ा सा आप लोग को रोशनी आ सकता है, लेकिन बेताक्षी को देख नहीं सकोगे। और प्रत्यक्ष उसी दिन होगा जब बेताक्षी को आप लोग भोग दोगे, और उसको पूछ लेना है कि मैं आपको कैसे देख सकता, आपका स्वरूप देखना है, तो आप लोग को दिखाई दे देगा वो, लेकिन अमावस्या के दिन। यही नियम है। और उसको बुलाने का और उसको काम में लगाने का उसका जो मंत्र होता है मैं आप लोग को पहले ही दे दूंगा कि चालान कैसे करना है और कैसे उसको बुलाना है भोग के लिए। इसमें उसको बुलाने का तरीका नहीं पूछना है। ठीक है। बेताक्षी बस वचन देगा, और उसको बुलाने का जो मंत्र है मैं आप लोग को पहले ही इस विधि में बता दूंगा। ठीक है। ये दोनों मंत्र तभी काम करेगा जब उससे आप लोग वचन लोगे। बेताक्षी से साधक 5 वचन लेते हैं। ठीक है। 5 वचन क्या क्या है कि जैसे ही वो आकर आप लोगों को पूछे कि मेरा भोग दो, ये पहले पूछेगा कि मेरा भोग दो, और भोग को आप लोग को सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप बैठो वो इतना बड़ा लगा दो, उसमें भी एक लगा देना है। ठीक है। उसके बाद रोशनी को बुझा दो, बस आप लोग साधना करते रहो। जैसे ही आप लोग का आखिरी दिन वो पूछे कि मेरा भोग दो, तब बोलना है कि आप हमें पहले वचन दो। उसके बाद जैसे आप लोगों को वो पूछे कि क्या वचन चाहिए आपको, तो पूछना है, बोलना है कि मैं आपको जब भी बुलाऊं, चाहे दिन में बुलाऊं, चाहे रात में बुलाऊं, चाहे संध्या में बुलाऊं, आपको उसी समय आना होगा। दूसरा वचन लेना है कि जो भी काम दूं, अच्छा दूं, बुरा दूं, परिस्थिति के अनुसार जैसा भी आप लोगों को कार्य दूं, आपको उसी समय पलक झपकते ही पूरा करना होगा और मुझे करके आके बताना होगा। ठीक है। तीसरा वचन लेना है कि मेरा और मेरे परिवार का कभी भी तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हर समय आप मेरे और मेरे परिवार का रक्षा करोगे, चाहे कितने भी भीषण शत्रु क्यों ना हो। ठीक है। चौथा वचन लेना है कि अगर मैं कभी भूल चूक करता हूँ तो उस भूल का कारण आप मेरे को बताओगे, बिना भूल के कारण बताया मेरे को कभी क्षति नहीं पहुँचाओगे, और हमेशा मेरे को माफ़ करोगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 5वां वचन लेना है कि मैं जिस दिन आपको विसर्जित कर दूं या फिर आपको आज़ाद कर दूं, उस दिन के बाद आप मेरे पास कभी भी नहीं आओगे, और ना ही मेरे को परिवार को कभी आप दिखाई दोगे। हमेशा के लिए मेरे को छोड़ के आप चले जाओगे इस लोक से। तो ये बेताक्षी से वचन लेना है 5। उसके बाद बेताक्षी को भोग अर्पण करना है। उसके बाद जो 2 मंत्र है, वो 2 मंत्र उसके बाद बेताक्षी को बुलाने का, बुलाते ही वो आ जाएगा। ठीक है। जो 2 मंत्र है ये शक्ति के बताया हुआ मंत्र है हमारे गुरु जी को, या फिर अर्थात मेरे पिताजी को और आप लोगों के दादा गुरु जी को। तो जैसे ही वो 2 मंत्र आप लोग उपयोग करोगे तो बेताक्षी आ जाएगा और उसको भोग दोगे, वो काम कर देगा। ठीक है। अभी कोई साधक पूछेगा कि काम के बदले देना पड़ता है, सिर्फ महीने में 1 बार दिया जाता है, और वो है अमावस्या के दिन। उसके दिन के अलावा नहीं, और उसी दिन आप लोग बेताक्षी को देख सकते हो। बाकी के समय में चाहे दिन में बुलाओ चाहे रात में बुलाओ, आप लोग को पता चल जाएगा। और बेताक्षी को अगर जैसे मान लो कोई कमरे में आपने किया तो उसमें एक दिया जला दो, उसमें आप बेताक्षी को आवाहन करो उस मंत्र से, तो बेताक्षी आप लोगों के सामने आकर प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक औरतनुमा एक परछाई आप लोगों के सामने आ जाएगा, और उससे जो भी चीज़ जानकारी चाहिए, जो भी चीज़ जानना है आप लोग जान सकते हो, कैसा भी चीज़ हो। ठीक है। अगर देखना है तो बस अमावस्या के दिन होगा, उसके दिन के अलावा नहीं। और अगर दिन में बुलाते हो तो बेताक्षी को बस थोड़ा एक जो रोशनी पुंज होता है उसके हिसाब से आप लोग देख सकोगे। ठीक है। काला काला धुएं के हिसाब से आप दिन में उसको देख सकते हो, लेकिन आपके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं देख पाएगा। दिन में आएगा, बस आपको कान में आकर बोलेगा कि बताइए क्या चाहते हो आप,
किस लिए मेरा आप लोग आपने आह्वान किया। तो जैसे ही बता दे तो अपना जो आदेश है आप लोग दे सकते हो कि मेरा ये काम कर दो, या फिर कोई वस्तु घर में छोड़ा है उसको बोलो कि लेके आओ, तो उठा कर लेके आ जाएगा। किसी को बोलना है कि ये बंदा कहाँ पर है, आप मेरे को जानकारी दो, कहाँ पर है, कितने दूर में बैठा है, तो बता देगा। कोई साधना में बैठे हो, वो आपका मंत्र सही चल रहा है, आपका साधना सही चल रहा है या फिर गलत, वो दिशा आप लोग को बता देगा। और दिशा में आप लोग का मार्गदर्शन भी बनेगा खुद, कि आप इस प्रकार से करो, ऐसे करोगे तो ये होगा। जैसे तुलसीदास ने जब प्रेत को सिद्ध किया था तो हनुमान जी का दर्शन कराया था, तो उसी भांति ही बेताक्षी भी बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है, आप लोग खुद सोचो कि अघोर बेतालनी के समान शक्ति रखता है, तो सोचो कितने शक्ति होगा। और अगर कोई साधक जैसे पूछते हैं कि ट्रांसफर लेना है, तो इसका ट्रांसफर लोगे तो और बढ़िया है। ठीक है, भविष्य में बहुत काम आएगा आप लोगों को, कभी भी कोई चीज़ का आप लोगों को अभाव नहीं होने देगा ये शक्ति। ठीक है, साधक ये समझ लो एक सुखमय जीवन वहाँ पे व्यतीत कर सकता है इस चीज़ को लेकर, ये समझ लो। कभी भी कोई वस्तु का अभाव नहीं होगा। कोई भी जानकारी जानना हो, किसी भी ज्ञान में माहिर होना हो, किसी भी काम में आपको आगे बढ़ना हो, तो बेताक्ष आपका पग पग में सहायता करेगा। और जो रूप में रखना है, एक दोस्त के रूप में या फिर अपने पत्नी के रूप में। ठीक है, और अगर कोई औरत करता है तो उसको हमारे मार्गदर्शन में ही कराया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मर्द औरत को ही कर सकता है। मतलब अगर मर्द औरत का करता है, बेताक्षी का करता है, तो बेताक्षी जल्दी से आता है। ठीक है, बेताक्ष भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, बेताक्ष का भी कर सकते हो, उसका उपाय है मेरे पास, आप लोग कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत होता है कि मेरा परिवार है, मैं बेताक्ष का करना चाहता हूँ, तो बेताक्ष को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त के रूप में रखो तो बढ़िया काम करेगा। ये समझ लो एक शक्तिशाली एक योद्धा आप लोगों के पास है, या फिर एक बेताल ही समझ लो, शक्ति रखता है। ठीक है, लेकिन भविष्य का ज्ञान ये नहीं बताएगा, क्योंकि आखिर में आके पिशाच के जैसा ही इसका स्वभाव होते हैं। ठीक है, पिशाच योनि का ही है, लेकिन उससे ऊपर का शक्ति रखता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को आज ये साधना की जानकारी? अगर किसी साधक को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कीजिए। अगर ट्रांसफ़र लेना है तो ट्रांसफ़र दिया जाएगा, लेकिन सही साधक का चुनाव करके। ठीक है, तो अभी सबसे इजाज़त चाहता हूँ। आने वाले समय इससे भी बढ़िया बढ़िया साधना आप लोगों को मैं देता रहूँगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।